इंडियन जो प्रेजेंस है, ये जो बातें पाकिस्तान अफगानिस्तान से करता रहा, अशरफ गनी साहब ने काफ़ी अच्छे जेस्चर्स दिए और वो पाकिस्तान के साथ काम भी करना चाहते हैं और ये जो मुज़ाकरात जो कुछ हो रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है। बट डू यू थिंक कि इंडियंस की जो प्रेजेंस एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान टू डिस्टेबलाइज नॉट ओनली फाटा ये रीजन बल्कि बलूचिस्तान भी, उसको कर्टेल कर पाएगी अफगानिस्तान की? मेरा अपना ख्याल है कि इंडिया ये समझता है कि अगर पाकिस्तान मजबूत हो गया, यानी अपने मसाइल से उसने छुटकारा निकल गया तो इकोनॉमी पे फोकस करेगा, छुटकारा पा लिया, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, इसकी माशरत स्ट्रांग हो गई, सोसाइटी जो है हमारा जो, तो ये सारी चीजें अगर इसकी मजबूत हो गई तो फिर से पाकिस्तान अपने एक मजबूती की पोजीशन से शायद इंडिया के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर देगा कहीं ना कहीं पे। तो वो उस खौफ की वजह से वो पाकिस्तान को उलझाए रखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को फ्रीडम मिले जिसमें कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत कर सके। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि पाकिस्तान उनको ये बावर कराए कि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले कंपेटिटिव रही है, पाकिस्तान उस पैराडाइम को भी तब्दील करना चाहता है। अगर हम इंडिया को ये किसी तरीके से ये इंश्योर करवा सकें, और हमें करवाना चाहिए बातचीत के जरिए कि हम हमेशा हम ही इंश्योर करवाएंगे इंडिया को। नहीं, बात ये ना कि इंडियंस का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल यानी 180 डिग्री डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक बात कहते हैं आप, ठीक बात कहते हैं। उस सूरत में फिर ये है कि फिर हम ये जो कंपेटिटिवनेस जो अफगानिस्तान में है इसको फिर हम लड़ते रहेंगे इंडिया के साथ। ये जो प्रॉक्सी, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के जो फंडामेंटल्स हैं इंडिया के साथ स्पेशली, वो हम लगता है ऐसे है कि वी मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर वी आर अपोलोजेटिक, एक सेकंड, या हम उनको यानी इनवाइट ही करते रहते हैं, प्लीज ये करें, प्लीज ये करें। हर फॉरेन पॉलिसी, हर इकोनॉमिक पॉलिसी और हर तीसरी पॉलिसी जो होती है उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि आपका मुल्क और आपकी कौम कैसे बेहतर हो सकती है। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ उलझे रहने के बाद, उलझे होने की वजह से इन बाकी तमाम चीजों में पीछे रहेंगे और आपका मुल्क अच्छा नहीं रहेगा, आप इंडिया को तो आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, उसके साथ तो सेक्रेटरी लेवल्स की टॉक्स किसने सस्पेंड की? बिल्कुल सही बात है, सस्पेंडेड, बिल्कुल सही बात, उन्होंने सस्पेंड की। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमारे पास अब ये जो गुरदासपुर का जो वाकया हुआ है, वो डिड एंड फाइनली खुद ही उन्होंने कहा कि जी ये तो मकबूजा कश्मीर का बंदा है। नहीं, बात ये है, चॉइस है हमारे पास, चॉइस है, आपके पास चॉइस है। आज आप उस पोजीशन पे खड़े हैं कि आप इंडिया के खिलाफ फोर्स डबल कर सकते हैं उसके बॉर्डर के ऊपर और कश्मीर के अंदर जाके वही कुछ कर सकते हैं जो 1989 में किया था आप अपनी। लेकिन क्या आप जंग कर सकते हैं भारत के साथ? नहीं, तो इंडियंस हमारे साथ जंग करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, ना आप करना चाहते हैं, ना वो करना चाहते हैं, ना वो कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो पैराडाइम तब्दील हो चुका हुआ है, तो आपने ये देखना है कि अच्छा, फिर अगर मैं जंग नहीं कर सकता तो फिर मैंने बट द इंडियंस, सर, द इंडियंस हैव टू bring a change in their minds as well. Right, absolutely. खासकर उनका अगर गवर्नमेंट के अंदर कोई मजबूरी है तो जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं जो टीवी के ऊपर बैठ के गलत किस्म की चीजों को प्रोपोगेट करते हैं। आप समझ नहीं रहे बात ये है कि ये तो बिल्कुल आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि आप हाथ आगे फैलाएंगे, वो अगर हाथ को मिलाएगा नहीं तो आपका हाथ किससे मिलेगा नहीं। तो लेकिन बात ये है कि आपको वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत हो गया फिर से और उस हालत में चला गया जो कि 65-71 वाली हालत थी, तो फिर ये फिर से इतना मजबूत हो जाएगा कि हमें कहीं ना कहीं पे हमें फिर परेशानी क्रिएट कर देगा। तो वो हमारे लिए उलझाए रखना चाहते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, बलूचिस्तान में, फाटा में, इन जगहों के ऊपर। ये उनकी कोशिश है। अच्छा, अब आपकी कोशिश क्या है? आप अफगानिस्तान में लड़ लें जाके उनके साथ, लड़ सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी सरहदों को मजबूत कर लें, उनके साथ लड़े, उलझे मत। तीसरा ये है कि आप कश्मीर में यही मुकाबला शुरू कर दें उनके साथ, ठीक है ना। चौथा ये है कि आप शोर मचाते रहे बैठ के टीवी चैनल्स के ऊपर, यही कर सकते हो ना, और क्या कर सकते हो। पांचवा ये है कि अगर एटम बम है आपके पास, जाके एटम बम गिरा दें। मैं तो वैसे ये बात, तो मकसद कहने का ये है कि इन 5 चीजों में से हमने कुछ ना कुछ चुनना है। और छठी पॉसिबिलिटी ये है कि यार ये इसके दिमाग में ये क्या चीज घुसी हुई है इंडिया के, ये क्यों ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। उसको सेंट्रल एशिया नजर नहीं आता, उसको ये नजर नहीं आता कि सीपैक बन रहा है, उसको ये नजर नहीं आता कि जैसा सीपैक नॉर्थ साउथ बन रहा है, हम ईस्ट वेस्ट एक कॉरिडोर भी बना सकते हैं। उसको ये नजर नहीं आता कि अगर ये सारे का सारा खित्ता जो है अगर ये आपस में मिल जाएगा और इकोनॉमिक एक ब्लॉक बन जाएगा, इकोनॉमिक यूनिटी बन जाएगी, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया, ईरान, तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी का एक जरिया बन जाएगा। हमने तो अपनी कौम और मुल्क को आगे लेके जाना है, रियासत को, हमने जंगों में तो नहीं उलझाए रखना है इसको। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, इंडियंस को तो देखिए, उनको तो उन उलझाए रखने के बाद उसके बावजूद अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, उनकी तो प्रोग्रेस चली जा रही है। वो तो इस वक्त मोस्ट फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब आपने कैचअप करना है ना उनके साथ। सही है, आप तो पीछे रह गए, वो तो कहां से कहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जब आप अपनी चॉइसेस को डेवलप करते हैं, प्रायोरिटीज को डेवलप करते हैं, तो आप जज्बात पे नहीं करते,
आप अपने मकासद के हिसाब से करते हैं, आप अपने मकासद को देखें। मकसद But the मेरा- Indian have to bring a change in their attitude as well. सर ये आपको तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा जी ना, हाँ। मतलब मेरे आपके कहने से तो वो चेंज वो नहीं होगा मिन्नतें ना। करने से तो कन्विंस नहीं होंगे। नहीं तो मिन्नतें करने से कभी भी नहीं होंगे। जी हाँ। मिन्नतें आपको अपने अमल से बताना जी पड़ेगा हाँ। और उनको अपने अमल से साबित करना पड़ेगा। सही। लेकिन ये चीज है कि आप दूसरी बात, ऑप्शन बड़ी क्लियर है ना, उसके सही, अलावा सही। आप जो उलझे रहो, बिल्कुल उधर ठीक भी है। उलझे रहो, उधर भी उलझे रहो। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। नाज़रीन